स्वागत है हमारी बुकवॉम चैनल में, जहां हम फैशन, ब्यूटी और इंडस्ट्री के क्रिएटिव माइंड्स की अनोखी कहानियों को आपके सामने लाते हैं। मैं हूं कावेरी बुताले और आज हम रनवे के पीछे की दुनिया को एक विजनरी नज़र से एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। एक ऐसा इंसान है जो मॉडल्स को आइकॉन्स में बदल देता है और फैशन को आर्ट फॉर्म में बना देता है। तो चलिए वेलकम करते हैं आज के हमारी गेस्ट एसपी फैशन मॉडलिंग शो डायरेक्टर मिसेस रंजना पाटिल जी को। हेलो मैम, कैसे हो? आई एम फाइन। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। एक फैशन मॉडल डायरेक्टर का एग्जैक्ट वर्क क्या होता है? एग्जैक्ट वर्क क्या रहता है बोले तो बच्चों को अच्छे से गाइड करना पड़ेगा। कहाँ ठहरे तो कैसा रहेगा और किधर बैठे तो कैसा रहेगा बोल के ऐसा उनको बताना पड़ेगा। और क्या है बोले तो शो में कैसा रहेगा, बच्चों को ड्रेस के बारे में बताना पड़ेगा उनको। और उनको सब एक्चुअली उनको क्या है बोले तो मालूम नहीं रहता। फर्स्ट स्टार्टिंग आए सो रहते हैं, ग्रूमिंग के लिए बताना पड़ेगा उनको, ड्रेस के लिए गाइड करना पड़ेगा। ये सब इसमें रहेगा उसमें। फैशन वर्ल्ड में ग्रूमिंग का मतलब क्या है? ग्रूमिंग का मतलब ये है कि बच्चों को कैसे चलना है, कैसे कौन से स्टेज में चलना है, ऐसा सब ग्रूमिंग क्लास के लिए बाहर से हम बुलाते हैं। उनको लेके उनको क्लास, वन डे क्लास लेंगे उनको फुल। और सेकेंड डे हमारा फाइनल राउंड रहता। बच्चों को वही बाहर से बुला के लाए के हम इधर प्रोफेशनली बाहर से उनको बुला के ला के ही क्लास देंगे हम इधर। एक शो डायरेक्टर का काम वही रहता है। एग्जैक्ट क्या है बोले तो वही हमारा काम है कि बच्चों को एग्जैक्ट वही दिखाने का एक काम रहता हमारा। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कुछ भरना होता है? एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे आधार कार्ड लगता है, फोटोज लगते हैं, फुल नेम और उनका सब फॉर्म लेके भर लेके उनका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बच्चों को। कर लेके आगे से ग्रूमिंग क्लास के लिए उनको रेडी कर देते हैं हम। हर साल कब ओपन होता है क्लासेस और ये शो? हर साल बोल के नहीं, हमारे ऊपर डिपेंड है। हर साल हम दिसंबर में ही करते हैं। लास्ट ईयर भी करे हम, दिसंबर 9 डेट को करे थे। और ये 2024 में भी करे अभी। और उस दिन क्या करे बोले तो 28 29 2 दिन का प्रोग्राम था हमारा। 2 दिन का प्रोग्राम था। वन डे ग्रूमिंग क्लास के लिए हम बच्चों को ये कर दिए। और बाहर से हम सब टीचर्स को सबको लेके आके उनको क्लास दे दिए। कितने दिन पहले ये शो को अप्लाई करना होता है? इसका एक 2 मंथ तो हमारे को उसमें वर्क करना पड़ेगा। हम एक टीम वर्क है हमारा पूरा, हम्म। उनको लेके हम करेंगे ऐसा। आपको फैशन मॉडल डायरेक्टर बनने के लिए किस चीज़ ने प्रेरित किया है? ऐसे ही मैं बाहर वो जाते रहती थी, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, गोवा, ऐसे सब जाते रहती थी मैं। मुझे कि ऐसा थिंक आया कि करना मैं भी एक शो डायरेक्टर बन के सब ऐसा करो बोल के। हमारे एक सर है, ऐसे ही डिस्कस करें हम एक दिन। सर ने बोला मुझे कि तो आपका ड्रेस सेंस पे सब अच्छे है, सब बच्चों को आप गाइड करें तो भी अच्छा रहेगा, आपके तरफ भी हम शो चलाएंगे बोल के। ऐसा सब मेरे को गाइड करे थे वो। इसलिए मेरे को उधर क्लास भी लिए एक दिन। शो डायरेक्टर के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं, उसमें सब ये करे तो करने ऐसा आगे के लिए ये होता बोल के करे ऐसा ही। और सर ने मुझे बोला कि आप उधर बिदर में भी चलाओ। अबे हमारे बच्चे इधर आके कर रहे हैं, अब उधर से बच्चे भी आके इधर करते बोल के, इसलिए हम बिदर में शो डायरेक्टर के लिए मैं रेडी हो गई इधर। 2 साल से कर रही हूँ मैं। आप इतने शोज अटेंड किए थे, इससे पहले आपको मॉडलिंग में इंटरेस्ट थे या फिर आप किससे देखे ये मॉडलिंग स्टार्ट किए थे? मुझे इंटरेस्ट था, फिर भी कैसा है बोले तो अभी मेरे बच्चे हैं दो। दो गर्ल्स है मेरे बच्चे हैं और मेरे को इंटरेस्ट बहुत इसमें, बहुत पहले से इंटरेस्ट था मुझे। मेरी शादी भी हो गई थी। अब मैं बच्चे होने के बाद मैं कहाँ मॉडलिंग कर कर सकती हूँ बोल के, इसलिए मैं मेरे बच्ची को ही, मेरे जगह पर मेरे बच्ची को ही करवा रही हूँ मैं। और मेरी बच्ची बहुत तरफ कर चुकी है, वो ऑलरेडी बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली और गोवा, क्या आपकी नेशनल लेवल बच्ची तक कर। बड़ी है? 11 साल की है। 11 साल की उम्र में इतनी सारी शोज अटेंड किए, वेरी नाइस। 7 ईयर से एक्सपीरियंस है मुझे उसमें, बहुत साल से मुझे मेरा शौक था एक करना बोल के मेरे को। वो मैं कैसा है बोले तो मेरे बच्ची में देखी वो मैं, उससे मुझे बहुत एक क्रेज आ गया, इसलिए मैं सोची कि करना बोल के। क्या उससे भी इस फील्ड में इंटरेस्ट है या फिर आपकी इंटरेस्ट उन पे थोप दिया नहीं नहीं, ऐसे ही? उसको ही इंटरेस्ट ज़्यादा है, बहुत उसको बहुत इंटरेस्ट है। इसलिए मैं उसको बेंगलोर में पार्टिसिपेट करवाई थी मैं। फर्स्ट स्टार्टिंग मुझे वहाँ से स्टार्ट हो गया मेरा मॉडलिंग करियर।
अब वो करे तो मैं करे तो जैसा लगता मुझे स्टेज के ऊपर वो चल रहे तो मैं चल रही जैसा लगता है। इसलिए मैं वो उसको ही इंटरेस्ट है बहुत, बहुत इंटरेस्ट है उसको। अभी तक एक 10 शो कर चुकी है वो। आप कैसे फील होते जब वो विन आई तो? वो विन होके आए तो मैं, वो आते ही मुझे उसका क्राउन निकाल के मेरे ऊपर लगा देती है वो। बहुत खुशी मिलती है मुझे वो। अभी तक तो कैसा है, 2-3 क्राउन मिल गए उसको। लाते ही मेरे सर के ऊपर रख देती है, मम्मी तेरे तरफ से ही मुझे ये सब मिल रहा है, तू ही मेरे को गाइड करती है सब, ड्रेस के बारे में, सब हेयर स्टाइल के बारे में, सब ड्रेस सब, हर एक इसमें मैं गए तो विन होना बोल के तुम ऐसा मेरे को भेज देते हो स्टेज के ऊपर। वो बोलती भी रहती है मेरे मम्मी पापा इतना सपोर्ट करते हैं मुझे बोल के बोलती भी रहती है मुझे। वो विन 100% मुझे मालूम है कि वो वहाँ पर स्टेज के ऊपर गए तो विन विन होती होकर बोल के यार, मुझे कॉन्फिडेंस है उतना। आप कभी भी इमोशनल हुए इस इवेंट्स पे, कभी भी वॉक कर रहे तो? बहुत सारे मुझे एंकर, वहाँ के एंकर भी मैं नेशनल लेवल में करी है वो। वहाँ पर भी मुझे एंकर ऐसा सवाल पूछे थे मुझे, मैडम आपके बच्ची को कैसा आप करवाते हैं, कैसा सिखाए बोल के वहाँ पर भी पूछे थे मुझे। फिर भी क्या है, गॉड गिफ्ट सब ऐसा, प्रे उसको उसमें वो टैलेंट है उसमें बोल के हम उसको। आपकी वजह से मिली है हाँ उनको। इसलिए उसको करवाते हैं हम उनसे। तो मैम, आपके फैशन शो में पार्टिसिपेट करने के लिए पार्टिसिपेंट्स को क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए? उनको वॉक इम्पोर्टेंट रहेगा, और उनका क्या है, कॉन्फिडेंस। बच्चों को क्या है, स्टेज के ऊपर वॉक करेक्ट करे तो ही वो बच्चों का फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाला जाएगा। मतलब बहुत गर्ल्स ने फील होता है कि मैं वाइट नहीं हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ या नहीं, बोल के फील होते हैं, और उस इंडस्ट्री में जाते भी नहीं, उस फील्ड में जाते भी नहीं, इस डर से। ऐसा कुछ नहीं है उसमें। उसमें मेन इम्पोर्टेंट क्या है बोले तो वॉक इम्पोर्टेंट है। बच्चों को स्टेज के ऊपर वॉक इम्पोर्टेंट है, स्टेज क्रेज रहना पड़ेगा उसमें, ये सब रहेगा उसमें। तो फेयर होना, हाइट होना, ये सब, ऐसा वेट होना। ऐसा कुछ नहीं है, हाइट तो कंपलसरी देखते हैं वो। फिर भी उसमें क्या है, वॉक इम्पोर्टेंट है। हाँ वॉक इम्पोर्टेंट रहेगा उसमें। मतलब कुछ डाइट मेंटेन करना होता है, मॉडल बनना वो सब डाइट, और क्या है, उनका ग्रूमिंग क्लास ये वो सब करना पड़ेगा। फिर भी कैसा है, अभी हमारे बिदर में नहीं है क्लासेस, क्लासेस नहीं है। कोई करना भी चाहते हैं तो उनको हम एड्रेस देते हैं बाहर, हैदराबाद पुणे मुंबई से कहाँ से भी वो क्लास ले सकते हैं। वहाँ पर उन्हें पूरा योगा क्लास और क्या है, डाइट ग्रूमिंग क्लास ये सब वो सब बता देंगे। मॉडल्स को, एक मॉडल्स को प्रॉपर क्या चाहिए बोले तो वो पूरा डिटेल्स उन्हें बता देंगे वहाँ पर। आप क्यों स्टार्ट नहीं करते बीदर में? मैं तो एक शो डायरेक्टर हूँ, फिर भी मेरे से कितना हो रहा है उतना कर रही हूँ मैं अभी तक। और बच्चे कर रहे हैं और आगे भी बोल रहे हैं मुझे, मैडम आगे से हमको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए सब पूछ रहे हैं। प्रॉपर उनको क्या है, अभी क्लास करे तो प्रोफेशनल एक मॉडल बन सकते हो, आगे जाके भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं नेशनल लेवल तक। आप अकेले ही संभालते इस पूरी शो और डायरेक्ट करते हैं, या आपके हस्बैंड भी आपके साथ है? इसमें कैसा बोले तो मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट है मेरे को। मेरे हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं बोल के मैं ये शो चला रही हूँ मैं। 2 इयर्स हो गए अभी। जब आप पहली बार फैशन के बारे में आपके हस्बैंड को बताए थे, तो उनका रिस्पॉन्स कैसा था? उनको मैं ऐसे ही डिस्कस करी कि मैं भी एक शो चलाऊंगी। सब मुझे एक्सपीरियंस हो गया है अभी तक, बाहर सब ऐसा जाते रहते हैं। फिर भी हमारे बीदर में भी हमारे बच्चे के जैसा सब बच्चे करना आगे जाना बोल के मैं ऐसा एक दिन डिस्कस करी। फिर भी उनको कैसा है, मेरे साथ में ही रहते हो, उन्हें बोलते रहते हैं हमारी बेटी भी ऐसा सब कर रही है। फिर भी मैं भी बोली बैठ के तो क्या कर सकती हूँ, शो करी। उनको सब मालूम है, मेरे साथ रहते हैं ना 24 आवर्स, उनको मालूम है सब कर लेती है बोल के। तो आप फैशन शो और घर को कैसे संभालते हैं? फैशन शो का तो कैसा है, 3 मंथ टाइम लेके हम उसको सब ये करते रहते हैं। सब पोस्टर रहते हैं, बैनर, सब तरफ हमको बोलना पड़ेगा, उनका प्रमोशन करना पड़ेगा। कौन कौन बच्चे, नए नए बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं, गुलबर्गा, हुमनाबाद, बसो कल्याण, हैदराबाद, सब तरफ से हमारे पास बच्चे पार्टिसिपेट करे लास्ट ईयर भी। और ऐसे ही हमारे पास कैसा है, प्रमोशन हमारा हम हमारे आईडी के ऊपर करते हैं। और कोई सोशल मीडिया वाले पूछे तो भी हम न्यूज़ में सब इसमें वो सब डाल के हम प्रमोशन कर लेते हैं। बीदर अपडेट है, बीदर अपडेट में देके हम प्रमोशन कर लेते हैं।
बच्चे भी कोई लड़कियां बोलते हैं मैडम हम भी आपको सपोर्ट करते हैं और हम आपके तरफ से हम आपको सपोर्ट करके सब प्रमोशन के लिए हम रेडी करके आपको वीडियो बना के देते हैं, आईडी को टैग कोलैब करके छोड़ के। उनके बच्चों का तरफ से भी मुझे बहुत सपोर्ट है। हस्बैंड तो करेंगे, उनको सब मालूम है, फिर भी बच्चे बहुत मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं बोल के मैं 2 साल से इवेंट चला रही हूँ। दोनों लड़कियां हैं आपको? हाँ, मेरे 2 लड़कियाँ ही है। और दोनों लड़कियां फैशन शो में पार्टिसिपेट करती नहीं नहीं नहीं, एक ही लड़की है। छोटी को उतना इंटरेस्ट नहीं है। छोटी को कैसा है, भगवान के ऊपर ज़्यादा है उसको, ये ट्रेडिशनल है वो। हैं? ओके। ये बड़ी का कैसा है बोले तो ज़रा वेस्टर्न में सब यूज़ करती है वो। छोटी कैसा है, ट्रेडिशनल में ज़्यादा भगवान को ज़्यादा मानती है वो। तो आप दिन में कितने घंटे वर्क करते हैं, मतलब कितने घंटे टाइम देते हैं फैशन शो को? फैशन शो को तो क्या है, टाइम देती नहीं हूँ मैं। इवेंट कब करते हैं तभी से एक 3 मंथ टाइम निकाल के मैं फैशन शो के लिए डायरेक्टर हूँ, इसलिए तो मैं सब देखना पड़ेगा मुझे। सब बच्चों को टाइम देना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। और ड्रेस के सेंस में भी सब पूछते हैं वो मुझे, ड्रेस कैसा है करना मैडम बोल के। अब कौन से पेरेंट्स बोलते हैं मैडम आपके बेटी को इतना अच्छे से ड्रेस लाते हैं, कहाँ से लाते हैं मैडम बोल के, ऐसा सब पूछते हैं मुझे। फिर भी सब पेरेंट्स वालों को बोलना पड़ेगा मेरे को। एक को बोल के एक को छोड़ने को नहीं आता, सबको मेरे को गाइड करना पड़ेगा। आपने एसपी फैशंस मॉडलिंग हब चला रहे हैं, तो एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसपी फैशंस? एसवी फैशन बोले तो, एस बोले तो शावनी और पी बोले तो पाटिल। और ये कैसा है बोले तो मेरी बेटी मॉडलिंग इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी पहचान है वो। और मेरे से बहुत दिल्ली से भी और बाहर नागपुर, हैदराबाद, गोवा से भी बोले थे मुझे मैडम आपको इतना सब मालूम है, फिर भी आप कर सकते हैं एक शो डायरेक्टर, इसमें आप आपके बेटी को यहाँ तक लाए हैं और आप खुद का और एक शो चला सकते हैं बोल के वो मेरे को बोले, इसलिए मैं शो के लिए रेडी हो गई। और हमारा एसपी फैशन मॉडलिंग हब कैसा है बोले तो मैं एक गवर्नमेंट इससे रजिस्टर्ड कर ली मैं। उसको एक 2 मंथ टाइम लग गया मेरे को। 2 मंथ टाइम लग गया, सब डिटेल्स वगैरह सब उनको दे के रजिस्टर्ड कर ली मैं गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड कर लेने के बाद उसको मैं, और उसके बाद 1 ईयर लग गया मुझे कि शो कब करना कब नहीं करना बोल के। और मेरा फर्स्ट शो था 2023 में स्टार्ट करी मैं हमारे बीदर में एक एक। हाँ, हमारे बीदर में ही करी मैं। और कैसा है बोले तो फर्स्ट स्टार्टिंग मेरा एक्सपीरियंस कैसा था बोले तो बहुत अच्छे से था। फिर भी मेरे पास बच्चे बहुत बाहर से भी आए थे, गुलबर्गा, हुमनाबाद, बसवा कल्याण और हैदराबाद से भी थे 1-2-3 लोग। बाहर से भी आए थे। मैं सोची थी कि हमारे लोकल बीदर से ही बच्चे रहेंगे, फिर भी बाहर से भी मेरे पास बच्चे आए बोले तो मुझे बहुत प्राउड फील हो गया। फिर भी मेरे बच्ची के वजह से, और मेरे बच्ची भी उसमें थोड़ा बात करी थी करके, वो भी बोली थी कि सब ज्वाइन हो जाओ करो बोल के। और लास्ट 2024 में भी करे। बाहर से सब बच्चे हमारे, हर साल बच्चे बाहर से रहेंगे हमारे पास, पार्टिसिपेंट बच्चे। जब आप फर्स्ट टाइम इवेंट स्टार्ट कर रहे थे तब आपको कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था? कौन से प्रॉब्लम को बोले तो हमारे बिदर में कैसा है बोले तो अभी मॉडलिंग इंडस्ट्री नहीं है, फिर भी बहुत इसको मैं फेस करना पड़ा मुझे। फिर भी कैसा है बोले तो थोड़े लोगों से मुझे सपोर्ट हुआ, नहीं बोल के नहीं, सपोर्ट अच्छे से सपोर्ट होगा। वन हॉल स्पॉन्सर में दे दिए मुझे। और रजिस्ट्रेशन बच्चे करते हैं ना, वो सॉल्व उससे तरफ से मुझे सपोर्ट हो गया, उनके तरफ से बच्चों की तरफ से भी रजिस्ट्रेशन कर दिए थे, बच्चे बाहर से भी आए थे ना, इसलिए। और थोड़े लोग थे मेरे को सपोर्ट करे, सो उनको मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और नेक्स्ट एक्सपीरियंस भी मेरा अच्छे से ही था, बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे थे मेरे पास। फर्स्ट टाइम आपकी इवेंट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए थे या वेरी लो? नहीं, फर्स्ट टाइम भी मेरे पास बच्चे अच्छे ही थे। मेरे पास 95 बच्चे पार्टिसिपेट करे थे फर्स्ट टाइम भी। और नेक्स्ट टाइम भी कितना 45-55 बच्चे मेरे पास रजिस्ट्रेशन करे थे। एक्चुअली मैं कैसा है बोले तो मेरे पास बच्चे बाहर से भी रहे थे, बीदर से तो रहेंगे कैसे भी, फिर भी बाहर से भी गुलबर्गा, वो बाहर से भी मेरे पास करे थे बच्चे। मुझे बहुत खुशी मिलती है बच्चे बाहर से आ रहे बोले तो। बीदर, मतलब अलग अलग स्टेट्स के लोगों को भी पार्टिसिपेट कर? हाँ, अलग अलग स्टेट से भी हमारे पास बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऐसा। आपके पहले इवेंट और अभी के इवेंट में प्रोग्रेस क्या है, पब्लिक के रिस्पांस क्या था? हाँ, बहुत अच्छे से है ना, पहले से भी बहुत अच्छे से है। और मेरे को क्या है, बाहर से भी बहुत प्रोजेक्ट आ रहे हैं अभी से।
मैडम बाहर भी आके अरे ये करो, पार्टिसिपेट करो, सब अभी आपके बच्चों को बुला के लेके आओ। बाहर भी ये शो आप बाहर भी कर सकते हैं, हैदराबाद पुणे मुंबई से भी आप कर सकते हैं, चला सकते हैं। आप उधर 2 साल से कर रहे हैं और इधर बाहर भी आके करो बोल के बहुत अच्छे से मुझे रिस्पांस मिल रहा है। फिर भी इसलिए बच्चों को इधर बीदर में थोड़ा अभी एक्सपीरियंस होना बच्चों को बोल के, और मेरे बच्चे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैडम हमको बाहर भी करना है बोल के, ऐसा बोल रहे हैं नेशनल लेवल तक। मैं उनको अभी सजेस्ट कर रही हूँ कि अभी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया तो अच्छे से बच्चे आगे जा सकते हैं। जितने भी पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट किए थे ना आपकी इवेंट में, तो आपकी क्लोज पार्टिसिपेंट कौन है जो आप भूल नहीं सकते उनको? ऐसा तो बच्चे सब बच्चे लेवल ही रहेंगे, ऐसा क्लोज ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी उसमें थोड़े बच्चे हैं कि बहुत अच्छे से अभी तक मुझे अच्छे से बात करते रहते हैं और मुझे रेस्पॉन्स देते हैं। कहाँ भी रहे तो मुझे एक क्या भी पूछने का रहे तो मुझे बच्चे टेस्ट करके पूछ सकते हैं, ऐसा मैम ड्रेस मुझे बोलो, मैं अभी नेक्स्ट दूसरे इवेंट में भी मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ क्या, वहाँ पर जीत सकती हूँ, ये ड्रेस मुझे बोलो आप बोल के मुझे बोलते हो। फिर भी मैं उनको ड्रेस का आइडिया देती हूँ, आप ऐसा वहाँ पर करें तो ऐसा ये ड्रेस के ऊपर ऐसा करना, ऐसा क्या वॉक करना, ये ड्रेस के ऊपर आपको ये ड्रेस सूट होता, ऐसा सब मैं उनको सजेस्ट करती हूँ। अब वो मेरे को बोलते हैं कि मैडम हमको बाहर भी करना है बेंगलोर, और ऐसा कैसा बहुत ज़्यादा ये रहता है बोल के। कॉम्पिटिशन तो उधर रहता ही ज़्यादा, तो कंपटीशन ज़्यादा हो गया आजकल, इधर में ही इतना हो रहा है अभी, बोले तो बाहर तो रहता है कैसा भी। फिर भी कैसा है बाहर बोले तो कैसा है, बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस के लिए तो आप अमाउंट तो लगता है ना, कोई कोई दे सकते हैं कोई नहीं दे सकता है, किससे कितना होता है उतना कर सकते बाहर। अब हमारे बिदर में कैसा है बोले तो अभी छोटा मोटा चलता है, ऐसे हम उसको हैंडल कर लेके चल सकते हैं ऐसा ही। ज़्यादा तो अमाउंट डाल सकते नहीं, पेरेंट्स को भी हम ज़्यादा बोलते नहीं कि ये ड्रेस डालो वो ड्रेस डालो। वो बच्चे के अंदर कैट वॉक अच्छे से रहना, कॉन्फिडेंस हाँ रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस रहना, वो बच्चे के अंदर एक स्टेज क्रेज रहना। इसलिए बच्चों को हम वो बच्चों को ही हम अच्छे से गाइड करके उनको आगे लेके जाने का हम एक सोचती हूँ मैं वैसा थी। कोई भी पार्टिसिपेंट ने आपकी इवेंट से मिस इंडिया तक पहुंचे? मिस इंडिया तक मैं अभी ट्राई कर रही हूँ, एक शो है हमारा, अभी मुझे नाम तो मैं इधर बोलूँगी नहीं। फिर भी मेरे थोड़े पार्टिसिपेंट बच्चे, लड़कियाँ भी है लड़के भी है, बोल रहे हैं कि मैडम हमको बाहर भी करना है, आपके थ्रू से मैं बाहर करे तो हमको विन होना उधर नेशनल लेवल तक। फिर भी मेरे थोड़े पार्टिसिपेंट बच्चे, लड़कियाँ भी है लड़के भी है, बोल रहे हैं कि मैडम हमको बाहर भी करना है, आपके थ्रू से मैं बाहर करे तो हमको विन होना उधर नेशनल लेवल तक। तब बोले तो आपका भी वो नाम बच्चे आता हैं है। मेरे पास, वैसा करने वाले बच्चे हैं। फिर भी मैं उनको गाइड कर रही हूँ कि थोड़ा दिन के लिए टाइम ले लो, मैं भी अभी इधर बिदर में कर रही हूँ ना, इसलिए तुम अभी इधर थोड़ा करे तो एक्सपीरियंस होता अच्छे से। इधर ये छोटे मोटे स्टेज के ऊपर आपको बात करने को, वॉक करने को आए तो ही आप नेशनल लेवल के पर जा सकते हैं आप। हाँ नेशनल लेवल के जा सकते हैं, इधर छोटा मोटे स्टेज के ऊपर आप फेस नहीं कर सकते बोले तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं। इसलिए तो उनको मैं इधर गाइड कर रही हूँ कि तुम ड्रेस के बारे में कुछ भी रहने दे, एक प्रॉब्लम रहे तो बच्चे मेरे को कॉल करके पूछते, मैडम मैं ये ड्रेस डाल लूँ क्या नको बोल के ऐसा पूछते हैं। अभी दूसरे भी पार्टिसिपेट कर वहाँ दूसरे इवेंट भी कर रहे हैं ना, वहाँ पर भी मुझे बोलते मैडम वहाँ पर मैं करूँ या ना करूँ, आपको कॉन्फिडेंस है तो करो बोलती मैं, किसको भी नको बोल के नहीं बोलती मैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है ना तो आप कर सकते हैं आगे जा सकते हैं बोल के मैं बोलती हूँ बच्चों को। ओनली कॉन्फिडेंस वी कैन विन। हाँ वही 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 बच्चों को, वैसे बच्चे हैं मेरे पास। अभी थोड़े लड़कियां हैं कि नेशनल लेवल तक जाने वाले हैं, फिर भी अभी थोड़ा कॉलेज वो सब अभी स्टार्ट है ना, इसलिए तो थोड़ा चुप बैठे बच्चे। इस फील्ड में आने के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए? क्वालिफिकेशन और वो ना कंटिन्यू ऐसा कुछ नहीं है, क्वालिफिकेशन रहे तो भी उनमें क्या है, स्टेज एक क्रेज रहना पड़ेगा उनको। मतलब बहुत सारे इवेंट्स, मतलब टीवी में भी शोज देखी थी मैंने, उनमें इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, और फ्लुएंसी। हाँ हाँ, नहीं नहीं वैसा कैसा है बोले तो हिंदी में भी बात कर सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, कन्नड़ा में बात कर सकते हैं, कौन सा अच्छा लैंग्वेज परफेक्ट है वही बात कर सकते हैं वहाँ पर स्टेज के ऊपर। इंग्लिश तो कंपलसरी आना ही पड़ेगा उसमें। और नेशनल लेवल बोले तो बाहर इधर इंडिया में तो करते हैं, बाहर आउट ऑफ इंग्लिश आना ही हाँ पड़ेगा। इंग्लिश आना ही पड़ेगा, जरूरी है वो। मतलब फ्लुएंसी ज़रूरी या बात करने के लिए इनफ? नहीं नहीं जरूरी है, बात करने के लिए जरूरी है, वो क्रेज रहना ही पड़ेगा बात करने का, मुझे मालूम है अच्छे से। और कैसा है बोले तो मेरे पास थोड़े लड़कियां हैं, मिस और मिसिस में दो कैटेगरी की लड़कियां हैं, वो पूछते हैं मुझे मैडम हमको आगे करना है बोल के,
एयर होस्ट में इसमें करते हैं लड़कियां, थोड़े लड़कियां मेरे पास पार्टिसिपेट करे सो है। आगे का सोच रहे हो वो, इसमें करियर बनाना है हमको, करना है मैडम बोल के पूछ रहे हैं। इसमें करियर करियर बनाने का फ़ायदा क्या है? इसमें क्या है बोले तो एक फिल्म इंडस्ट्री में उनको आगे जा सकते हैं। कंपलसरी एक मॉडल को डांस आना ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है, एक वॉक अच्छा रहना ज़रूरी है, डाइट मेंटेन करना ज़रूरी है। गुड लुकिंग इज़ वेरी हाँ, सब इंपॉर्टेंट है। सब एक एक तरफ से पूरा एक गुड लुकिंग होना ज़रूरी है इसमें। मिडिल क्लास फैमिलीज या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज इस फील्ड में करियर बनाने के लिए अवेल कैपेबल है? फिर भी कैसा है बोले तो एक मॉडलिंग एजेंसी इंडस्ट्री में कैसा है बोले तो थोड़ा कॉस्टली ही है। फिर भी उनके कॉस्ट्यूम वगैरह ये सब थोड़ा कॉस्टली रहेंगे वो, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता, मिडिल क्लास बोले तो भी प्रॉब्लम हो जाता उनको। और इसमें क्या है बोले तो सब मेकअप रहता है, ड्रेस कॉस्ट्यूम रहता है, हील्स रहते हैं। एक पार्टिसिपेंट करे तो एक बार तो वहाँ पर एक 15,000 10,000 तो लगते हैं इसे, इसलिए उनको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हम कैसा है बोले तो वहाँ पर एक शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बोले तो वहाँ पर हम हमारी तरफ से मेकअप हमारी तरफ से देंगे, और फोटो शूट वीडियो सब हमारी तरफ से थोड़ा उनको हेल्प होता बोल के हम हमारी तरफ से उनको थोड़ा सपोर्ट हो जाता बोल के हम करते हैं। और उसमें क्या है बोले तो रजिस्ट्रेशन फीस थोड़ा कम लगा देते हैं। फिर भी कोई इंटरेस्टेड है तो बच्चे करते हैं इधर। और बड़े बड़े सिटी में कैसा है बोले तो वो थोड़ा फील्ड कॉस्टली ही है, थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो जाता है आगे जाके करना बोले तो। मैंने सोचा था कि आपने ही प्रोवाइड करेंगे ड्रेसेस वगैरह सब कुछ, आपने प्रोवाइड करते हो? नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम भी कर सकते हैं। कैसा है बोले तो इसमें रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह रहते हैं ना, उसमें थोड़ा और ज़्यादा उसमें डिफरेंट है। और कैसा है बोले तो हम हमारी तरफ से ड्रेस उनको प्रोवाइड करना बोले तो हम उसमें चार्जेस ड्रेस का, मेकअप का, फोटो शूट वीडियो ये सब एक तरफ से हम उसमें करके इंक्लूड करके ही दे सकते हैं हम उसको, इतना आगे का दे सकते हैं करते बोल के। कंपलसरी इसमें क्या है बोले तो रजिस्ट्रेशन फीस कंपलसरी रहता है। मिनिमम कितना होगा इतना इसका फीस? अब हमारे तरफ तो इधर में मैं एक उनका कितना होता है आगे से उतना लेते हैं उनको देते हैं हम। फैशन डिज़ाइनिंग और मॉडलिंग दोनों सेम है या डिफरेंट है? थोड़ा डिफरेंट है। डिज़ाइनिंग में कैसा है बोले तो एक ही पर्सन आके भी एक डिज़ाइन अलग डिफरेंट करके वो एक स्टेज के ऊपर दिखा सकते हैं वो। और मॉडलिंग में कैसा है बोले, ये मॉडलिंग में इस शो में कैसा बोले तो पेजन में ट्रेडिशनल और वेस्टर्न दो राउंड रहेंगे इसमें। और उसमें डिजाइनिंग में कैसा है बोले तो एक ही ड्रेस के ऊपर दिखा सकते हैं प्रोजेक्ट। एक्चुअली मॉडलिंग में कितने राउंड्स होते हैं और क्या क्या होता है? मॉडलिंग में एक्चुअली क्या रहता है बोले तो 2 राउंड्स रहेंगे उसमें, एक ट्रेडिशनल रहता और एक वेस्टर्न राउंड रहता। मतलब और अलग राउंड्स नहीं होते जैसे कि डांस परफॉर्मेंस भी राउंड होता है? नहीं नहीं, डांस बोल के ऐसा कुछ नहीं, मॉडलिंग में 2 ही राउंड रहेंगे, एक ट्रेडिशनल एक दिखा सकते हैं उन्होंने, और एक वेस्टर्न में ड्रेस में दिखा सकते हैं वो लोग। और कैसा बोले तो क्वेश्चन आंसर्स भी रहेंगे उसमें, जूरी पूछते हैं उनको स्टेज के ऊपर। विनर होने के बाद और क्या होता है? विनर होने के बाद वही उनको डायरेक्ट ट्रेडिशनल एक राउंड आते हैं, देखते हैं सब ड्रेस के ऊपर कैसा है कर रहे हैं बच्चे के नहीं, देख के मत नेक्स्ट वेस्टर्न ड्रेस के ऊपर भी वो लोग पूछेंगे उनको सब आके, बाद में उनका इंट्रोडक्शन रहता, स्टेज के ऊपर आने के बाद उनका इंट्रोडक्शन रहता और को सब पूछते सर। और लास्ट विन होने के बाद भी उनको क्वेश्चन आंसर सब ऐसा पूछ के उनको थोड़ा बात वगैरह करते हैं। लास्ट मोमेंट में फेल हुए जैसे पर्सन पार्टिसिपेंट्स रहते हैं ना, उन्होंने आपके पास आके कोई भी रिक्वेस्ट करना वैसा कुछ हुआ कभी भी? मतलब प्लीज़ हेल्प मी टू विन इट जैसे? ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी नहीं आता? नहीं 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 नहीं। बहुत लोगों ने इस मॉडलिंग फील्ड में करियर बनाने के लिए इंटरेस्टेड है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? उनके बारे में अब क्या बोले तो हमारा एसपी फैशन मॉडलिंग हब तो है बीदर में, और 2 साल से मैं चला रही हूँ ये शो, और अच्छे से रेस्पॉन्स भी है। अभी सब पेरेंट्स बोलते रहते हैं कि मैडम और आगे का प्रोग्राम कब करने वाले हैं बोल के। अभी उसमें कैसा है बोले तो ये एक प्रोग्राम हर साल करना पड़ेगा बोले तो 3 मंथ तो ऐसा टाइम लग रहा है। फिर भी कैसा है बच्चों को मैं कितना हुआ उतना हम उनका एक रास्ता दिखाने का ट्राई कर रही हूँ मैं भी, और आगे जाके वो अच्छे से कर सकते हैं और उसमें करियर भी बना सकते हैं वो लोग। तो आपका नेक्स्ट शो कब है, कब इवेंट होस्ट कर रहे हैं? तो बताएगा तो आप
इधर के पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। और अभी तो कैसा है प्लान हमारा, अभी प्लान नहीं है। अभी परसों तो हो गया हमारा 2024, लास्ट एंड में हो गया अभी दिसंबर में। और आगे का देखेंगे प्रोसेस कैसा है बोले तो। मैं भी थोड़ा एक हाउसवाइफ हूँ, बिजी रहती हूँ थोड़ा। सबको मेरे को घर को भी देखना पड़ेगा, बाहर भी देखना पड़ेगा। बोले तो एक शो भी हम ऑर्गेनाइज करना पड़े तो कैसा बोले तो हर साल हमको एक 3-3 महीने, 4-4 महीने हमको उसमें टाइम लगता है एक शो प्रिपेयर करना बोले तो। और बच्चों को कैसा बोले तो आगे जाके उनको एक रास्ता अच्छे से दिखाना बोले तो प्रोफेशनल बाहर से लाके हम उनको ग्रूमिंग क्लास के लिए वो सब हम तो दिखाते ही रहते हैं, सब कर रहे हैं वो बच्चे। और आगे बढ़ रहे हैं और आगे जाके वो एक फिल्म इंडस्ट्री में भी कहाँ भी सीरियल एक्टिंग ऐसा कहाँ भी कर रहे हैं। एल्बम सॉन्ग में मुझे परसों ही एक कॉल आया था कि आपके मॉडल्स करते क्या बोल के। मैं सबको पूछती हूँ तो फिर भी कौन इंटरेस्ट रहते हैं, कोई नहीं रहते हैं, घर में कोई परमिशन देता है कोई नहीं देता है। इसलिए बोल रहे कि मम्मी परमिशन नहीं देते या घर में पापा परमिशन नहीं देते। ऐसा चलता है हमारे इधर में अभी। फिर भी कैसा है अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे बच्चे हमारे पास कर लिए और आगे भी कर रहे हैं। फिर भी कैसा है बोले तो हमारे पास बच्चे आगे जाके रास्ता एक रास्ते पे मैं ला रही हूँ उनको। आगे जाके अब उनका ये वो। मैंने सुना है कि आपकी बेटी को भी चांस आया सीरियल में, तेलुगु सीरियल में। हाँ, सीरियल में आया, उसको चांस आया था। फिर भी कैसा है बोले तो हम लेके गए थे उसको वहाँ पर। क्या हुआ बोले तो थोड़ा तेलुगु में उसको प्रॉब्लम हो रहा था। फिर भी सर ने बोला कि हिंदी में ट्राई करेंगे बोल के सर ने बोला। अभी उसका एज अभी कमी है ना, इसलिए तो मैं बोली कि अभी छोटी है, फिर भी स्कूल भी ज़रूरी है ना पढ़ना। इसलिए तो मैं बोली कि आगे जाके करेंगे बोल के चुप बैठी मैं। एक परफेक्ट मॉडल होने के लिए क्या ज़रूरी है? परफेक्ट एक मॉडल होने के लिए क्या बोले तो परफेक्ट एक उनका एक हाइट पर्सनालिटी प्रॉपर रहना पड़ेगा उनको। और क्या बोले तो स्टेज के ऊपर गए तो भी हाइट पर्सनालिटी के ऊपर देख के उन्होंने ये करते। और बात करने का भी एक क्रेज रहता है उसके अंदर, तभी जाके एक परफेक्ट मॉडल बन सकते हैं। हाइट पर्सनालिटी और क्या बोले तो शेप में रहना, बॉडी ऐसा सब देख सकते हो वो सब लोग। बिना अच्छी पर्सनालिटी से ज्वाइन नहीं हो सकते, बाद में डाइट भी कर सकते हैं ना। डाइट कंपलसरी इसमें कैसा है बोले तो एक मॉडल होने के लिए कैसा है वर्कआउट ज़रूरी है और डाइट ज़रूरी है। टाइम टू टाइम दिन में एक पानी पीने का भी एक रूल्स है, उसमें पानी भी पिए तो अच्छे से एक मॉडल को हाइड्रेशन। हाइड्रेशन रहेगा बॉडी। और आगे जाके उनको कैसा है बोले तो उनको यूज़ होता है मॉडलिंग करियर में। मॉडलिंग करियर में कैसा है बोले तो टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ेगा इसमें बॉडी के डाइट लिए। मतलब कौन सी डाइट होती है? वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन जैसे कुछ? वेज वेज चलेगा, वैसा कुछ नहीं। नॉन वेज बोल के ऐसा कुछ नहीं है। वेज में उसमें फ्रूट्स रहेगा, पानी रहेगा और क्या है ओट्स। मतलब टोटली जंक फूड अवॉइड करना। जंक फूड, हाँ, पिज़्ज़ा बर्गर और क्या है कोल्ड ड्रिंक और ऐसे सब बाहर के सब टोटली अवॉइड। स्वीट तो बिल्कुल भी बिल्कुल। नहीं खाना चाहिए। बिकॉज स्वीट से जल्दी फैट हो जाते हैं। स्वीट से कंपलसरी फैट हो ही जाता है, उससे वेट गेन ज़्यादा हो जल्दी हो जाता है। इसलिए तो कैसा है कंपलसरी मॉडलिंग में कैसा है बोले तो एक प्रॉपर एक मॉडल को वर्कआउट ज़रूरी है। मतलब पर्टिकुलर वेट होना चाहिए इसमें? हाँ, पर्टिकुलर वेट? वेट के ऐसा कुछ नहीं है, उनके बॉडी के ऊपर है। वो कैसा है बोले तो प्रॉपर एक शेप में रहना पड़ेगा बॉडी। और कैसा है वर्कआउट तो ज़रूरी रहता है और डाइट भी कंपलसरी रहेगा उसमें। एक मॉडल को वो करना पड़ेगा ये सब, तब जाके आगे जाके उनको एक हेल्प होता है उनको। तो आप एसपी फैशन मॉडलिंग हब स्टार्ट किए थे, तो आप इस इवेंट को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हो? अभी ये कैसा है बोले तो मैं जीरो से स्टार्ट करी हूँ। फिर भी कैसा है 2 साल से कर रही हूँ, मुझे अभी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। फिर भी मैं एक हमारे बिदर के बच्चों के लिए मैं एक नेशनल लेवल तक देखना चाहती हूँ। और मेरा ये एसपी फैशन मॉडलिंग हब भी है ना। हब बोले तो एक बड़ा एक है होना बोल के मेरे को एक मेरा एक ड्रीम है। ये मेरा एक एसपी फैशन कैसा बोले तो एक नेशनल लेवल तक मैं लेके जाने का मैं एक सोच रही हूँ, मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है। इसलिए थोड़ा सब लोगों को मालूम होना बोल के हम कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर मैम। थैंक यू। तो मैम, आपने आपके प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? मैं एक प्रोफेशनल और ऐसा कैसा है बोले तो मैं अभी बीदर में रहे तो कैसा है मेरे को टाइम मिले तब मैं ये मेंटेन करूँगी ऐसा। और मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ है, मेरे हस्बैंड साथ रहे तो मैं मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और एक इवेंट, ये 2 साल से इवेंट चला रही हूँ बोले तो मेरे हस्बैंड ही मेरे साथ देते हैं। और प्रोफेशनल बोल के ऐसा कुछ नहीं है, दोनों लाइफ में एंजॉय करती, वो भी एंजॉय करती, ये भी एंजॉय करती मैं। और बाहर जाने के बाद भी एक मुझे अच्छे से ये आता मुझे, मेरे बाहर कर रही मैं बोल के हैदराबाद, पुणे, मुंबई से, तो मैं मेरे बहुत सारे कांटेक्ट है, अभी भी मुझे फ़ोन करते हैं मैडम ऐसा है बोले, तो वो मुझे 1 मंथ से मैं ट्राई करती सब, कैसा जाना कैसा आना सब ऐसा मेरे हस्बैंड को भी बोलती रहती हूँ। फिर भी वो मुझे कैसा है, तुम जाने का तैयारी करो, हम देख लेंगे उसको बोल के वो बोलते हैं। बैक सपोर्ट देते हैं बैक आपको। बैकबोन है वो मेरे। हस्बैंड कैसा है बोले तो बहुत सपोर्ट है हमारे हस्बैंड। आप कभी भी इस फील्ड में फ्रस्ट्रेटेड होकर किसी के ऊपर गुस्सा नहीं निकाला? गुस्सा मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करती हूँ। कैसा बोलते हो, गलती रहे तो मैं गुस्सा निकालती हूँ, गुस्सा मैं किसी को डायरेक्ट गुस्सा नहीं करती मैं। कोई भी रहने दे, वो बच्चे रहने दे, छोटे बड़े मोटे कोई भी रहने दे, वहां पर मेरी कुछ गलती रहे तो मैं गुस्सा करती हूँ। डायरेक्ट मैं ऐसा गुस्सा नहीं करती मैं किसी को। मतलब आप ही सब डायरेक्ट करते तो कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेटेड आता, गुस्सा आता, तो कैसे हैंडल करते हो उसे आप? गुस्सा आए तो भी मैं उनको बोल देती हूँ संभाल से, बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा चलो बोल के मैं बोल देती हूँ। फिर भी आजकल के बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं है, बच्चे बहुत, अपने आप। हाँ बहुत बच्चे होशियार है आजकल के, उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है वो बच्चों को। जब शो को होस्ट कर रहे थे तो आपको कभी भी फ्रस्ट्रेट होके किसी के ऊपर गुस्सा नहीं निकाले थे? मेरे को, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, और मेरा बात करने का स्टाइल ऐसा ही है। मेरा साउंड कैसा है, थोड़ा ज़्यादा इसमें है, इस लोगों को क्या लगता है कि अरे ये गुस्से में बात कर रही है, ऐसा बोल रही है, ऐसा बोल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली मुझे गुस्सा तो आता ही नहीं है। कुछ भी है तो मैं सामने 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 ही बोलूँगी मैं, दूसरों की तरह मुझे पीछे एक आगे एक नहीं आता। और कैसा है बोले तो मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, और मेरे फैमिली तो मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। सबसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, उन्होंने मेरा एक बैकबोन है, उनसे तो मैं ये शो चला रही हूँ इधर। और मेरा शो का कैसा है बोले तो मेरा ड्रीम है बहुत बड़ा आगे लेके जाना बोल के। बिफोर स्टार्टिंग दिस एसपी मॉडल फैशनिंग जर्नी, आप क्या थे, उसके पहले क्या थे आप? उसके पहले मैं कुछ नहीं थी, एक नॉर्मल हाउस वाइफ, अभी भी वैसे ही हूँ मैं, दोनों भी हूँ मैं, नॉर्मल एक हाउस वाइफ भी हूँ, एक शो डायरेक्टर भी हूँ। मैं कैसा बोले तो एक इसमें एक एक्सपीरियंस हो गया बोल के मैं इधर कर रही हूँ। और कैसा बोले तो मेरे हस्बैंड के वजह से मैं एक 2 साल से कर रही हूँ मैं, इसलिए कैसा बोले तो घर भी संभालना है, बच्चे संभालना है। एक तरफ से इवेंट आए तो साल में एक बार रहता, मेरे को 3 मंथ 2 मंथ उसमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये सब मुझे हैंडल करना पड़ेगा इसमें। साल में 3 मंथ्स आप शो को टाइम देते हैं, तो टाइम दे, बाकी टाइम क्या करते हैं आप? बाकी टाइम भी मेरे शो रहते हैं, बाहर जाती हूँ मैं, बाहर कहाँ भी मेरे को बुलाते हैं, गेस्ट बोल के बुलाते हैं। अभी मेरे शो 1 2 3 शो हो चुके हैं बाहर, सब नागपुर, चंद्रपुर, मुंबई, अब मुंबई से भी बुलाए 2 3 इवेंट में, मैं अभी बीदर में बिजी थी बोल के नहीं गई मैं। और मेरे बच्चे को भी बुला रहे थे, इसलिए मैं क्या करी, 2 शो तो कैंसिल कर दी मैं। जर्नी करना मुझे बहुत लाइक है, इसलिए तो कैसा बोलते तो बच्चों को भी टाइम देना, और स्कूल भी ज़रूरी है बच्चों के लिए, और हस्बैंड को भी, उनको भी लगता है कि अरे इसमें ही बिजी रहती है, घर को भी टाइम देना, फैमिली को टाइम देना बोल के ऐसा लगता है, बोल के मैं क्या करती हूँ थोड़ा गैप लेके, और मेरे को कब टाइम मिलता है, मेरे हस्बैंड मेरे को कब सपोर्ट करते हैं, तभी मैं मेरे इवेंट को भी मेरे को टाइम देती। मैं एक एसपी फैशन मॉडलिंग हब बोल के बीदर में एक, सबको मालूम हो गया है। तो मैम आपकी एसपीएफ फैशन मॉडलिंग की पर्टिकुलर प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है बोले तो, अब हम शो का अलॉटमेंट करते हैं, तभी बच्चे क्या करते हैं बोले तो, पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चे थोड़ा पूछते हैं, हमको कॉल करते हैं, मैडम कब है कैसा है और क्या क्या प्रोसेस है बोल के सब पूछते हैं, उनको हम डिटेल्स में बताना पड़ेगा। और कैसा है बोले तो 2 डेज का प्रोग्राम रहता, हम कहाँ पर वो ऑर्गेनाइज करते हैं 2 दिन का, वहाँ पर वो क्लास भी उस दिन वहाँ पर चलेगा वो क्लास भी। और बच्चों को कैसा है रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं हम, एक एक बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर लेके उनका डिटेल्स में फ़ोटो आधार कार्ड ये सब लेके उनका नाम मेंशन कर देते हैं मेल में। मैम कोई भी आपको डीमोटिवेट नहीं किए थे, जैसे कि आप मैरिड हो, क्या ज़रूरत है आपको ये सब करने के लिए? जैसे कि अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स, आसपास के लोग क्या बोले थे आपको? मेरे को तो कोई भी नहीं बोला है, फैमिली तो कैसा है बोले तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड तो बैकबोन है बोल के मैं आपको बोल दी पहले से ही, मेरे हस्बैंड फुल सपोर्ट करते हैं। और
मैं कैसे हूँ बोले तो मेरे बच्चे के लिए उन्होंने कर रहे बोल के मेरे को उन्होंने भी थोड़ा कैसा है फ्री में सब मैं सपोर्ट करती हूँ उसको। एक ड्रेस में उसको डाले बोले तो वहाँ पर मेरी बेटी कॉन्फिडेंस से उधर विन होती बोल के मैं वो थ्रो से तो मैं कर रही हूँ। और फैमिली में वो सपोर्ट करते मुझे, ऐसा कुछ नहीं मैरिड अनमैरिड ऐसा बोल के। बहू बोले तो भी बेटी समान के देखते जैसा हैं। देखते मेरे को। और ऐसा कुछ भी नहीं। और फ्रेंड सर्कल में ही बोलते हैं, ऐसा बोलते रहते हैं कभी कभी, अरे तू कैसा टाइम निकालती है, बच्चों को टाइम कब देती है, घर कैसा, तेरे हस्बैंड कुछ बोलते नहीं है क्या, सास ससुर कुछ बोलते नहीं है, कुछ फैमिली मेंबर्स कुछ बोलते नहीं है क्या बोल के। अब वो मेरे को कैसा है बोले तो सपोर्ट करते हैं वो, एक बेटी के जैसा देखते हैं मुझे, बहू के जैसा नहीं, बेटी के जैसा देखते हैं। इसलिए मैं कैसा है बोले तो मैं फ्री रहती हूँ सबके साथ। तो आपके हिसाब से मुझे लग रहा है कि मैरिड होने के बाद भी फैमिली सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, फैमिली और हस्बैंड। हाँ, फिर भी हस्बैंड का फुल सपोर्ट है मुझे। आज के इस एपिसोड की गेस्ट रंजना पाटिल जी के द्वारा आप लोगों को फैशन मॉडलिंग के बारे में जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर हुए होंगे। अगर आप इस मॉडलिंग फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो एसपी फैशन मॉडलिंग हब को ज्वाइन कीजिए। तो मैम, आपको कैसा लगा हमारे बुकवॉम चैनल में आकर हमसे बातचीत करके, आपकी सारी जर्नी शेयर करके कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मुझे आप इनवाइट करें। फिर भी मैं कैसा हूँ, देखी बाहर सब ऐसा देखी ऐसा चैनल चल रहे बोल के, हमारे बीदर में भी चल रहे, मुझे इनवाइट करे बोल के मुझे बहुत बड़ा खुशी हो रहा है। थैंक और आगे जाके भी आपका चैनल ऐसा ही थैंक यू रहेगा मैम। और हमारा ब्लेसड आपके साथ ही रहेगा। Thank you, ma'am, for giving your valuable time in our bookworm studio. थैंक्स टू इनवाइटिंग मी बुकवाम स्टूडियो। एंड सबको मेरा नमस्कार और लाइक एंड कमेंट।